नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसे एक्ट को, जो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको इलीगल घोषित कर दिया था, आज उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टोर कर दिया। रीस्टोर करने के पीछे उसका कारण था आर्टिकल 29 और 30। 29-30 में माइनॉरिटी के लिए एक विशेष अधिकार दिए गए हैं। 29 कहता है कि भैया वो अपने परंपराओं को निर्वाह कर सकता है, अपने रीतियों को निर्वाह कर सकता है, और 29 के अलावा उनको एक और अधिकार मिला है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में वो अपने स्कूल खोल सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं। इस जो मदरसे एक्ट है उसको रीस्टोर करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ प्राइमरी के बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए सबको यूजीसी का रूल फॉलो करना होगा। लेकिन बात जब भी आती है कि माइनॉरिटी के लिए इतने सारे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, लेकिन आज तक अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि माइनॉरिटी है कौन। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लिए कि माइनॉरिटी कौन है, कितने % लोगों के लिए हम माइनॉरिटी का एक दर्जा दे सकते हैं। ये ना होने के कारण हाई कोर्ट में जो केसेस अलग रहते हैं, जिस पे डिसीजंस अलग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उन सारे डिसीजंस को फेवरेबल कर देता है क्योंकि उनको विशेष अधिकार है 29 और 30 आर्टिकल्स में। लेकिन अगर ये निश्चित हो जाए कि माइनॉरिटी कितने % के लोग, कितने % देश के अंदर रहेंगे, वो माइनॉरिटी रहेंगे, इनके लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं, 300 लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं हैं जो माइनॉरिटी के नाम पे 25 से 30 करोड़ भारत में 1/3 जनसंख्या वाले लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। इसको डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर इस तरह की नई चीजें होती हैं, अब माइनॉरिटी के नाम पे इनके पास हो, अब बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल नाम की भी चीजें होती है, लेकिन अभी तक ये सारे सुविधा माइनॉरिटी के नाम पे लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक भारत के अंदर ये डिसाइड नहीं है कि कितने % के लोग माइनॉरिटी के अंदर आएंगे। अरब में 3 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ पे माइनॉरिटी नहीं है। भारत में 25 से 30 करोड़ जनसंख्या है और यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी है। तो इस तरह के जनसंख्या होने के बाद भी अगर माइनॉरिटी का बेनिफिट्स मिल रहा है तो ये गलत है। माइनॉरिटी के मैं अनफेवरेबल नहीं हूँ, मैं उसके विरोधी नहीं हूँ। माइनॉरिटी मिलना चाहिए जो 1% से नीचे है, राज्य स्तर पे इनकी एक सेंसस जनगणना हो और जिनकी जनसंख्या 1% से कम हो, पॉइंट में हो, जैसे यहूदी हैं, इस तरह के जनसंख्या हो, उनको विशेष अधिकार मिलना चाहिए, उनको अपने स्कूल खोलने का भी अधिकार मिलना चाहिए। भारत के अंदर जो है यूनिफॉर्म एजुकेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें कहा गया है कि अगर एक तरह की एजुकेशन, यूनिफॉर्म एजुकेशन हो जाती है तो लोगों के अंदर जातवाद, भाईचारा का बढ़ावा मिलेगा, इस तरह के भेदभाव खत्म हो जाएंगे। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग डिसीजंस देते आ रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनके पास आर्टिकल 29-30 है, लेकिन अभी तक माइनॉरिटी के लिए कोई विशेष नियम नहीं है कितने % के लोग माइनॉरिटी के अंदर आएंगे। आपको अगर बात करें भारत में तो मैक्सिमम ऐसे इलाके हैं, जैसे कि आप ले लीजिए लद्दाख, जहाँ पे सिर्फ 2% हिंदू हैं, लक्षद्वीप में 1% हिंदू हैं, कश्मीर में 2%, इसी तरह, और बाकी वहाँ पे जो जातियाँ हैं, लेकिन माइनॉरिटी 1%, 2% होने के बाद भी ये माइनॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी का लाभ कोई दूसरा ले रहा है। अब इस तरह की चीज़ों को बदलना होगा। और ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा जब हम अपने विधायक से, MLA से, अपने लोकल क्षेत्र से जब इस पे बात करेंगे, जब से ये नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह के आप प्रावधान क्यों नहीं ला देते हो भाई, कि एक विशेष बताओ कि कितने % के लोग माइनॉरिटी के अंदर आएंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि माइनॉरिटी में कौन कौन लोग आएंगे और कौन इनको 29 और 30 का आर्टिकल का जो बेनिफिट्स है वो किन को मिलेगा। इसको देखेंगे अगर बॉर्डर के एरिया में तो लगभग मैक्सिमम ऐसी जगह हैं जहाँ पे
मेजॉरिटी हो चुकी है इनकी, और हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं। 1/3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये डिसाइड करते हैं कि एमएलए कौन बनेगा, एमएलसी कौन बनेगा, यहाँ की आपका सरपंच कौन बनेगा, सभासद कौन बनेगा, यहाँ तक कि ये डिसाइड, हालांकि बन नहीं पाते हैं, लेकिन इनके वोट और परसेंटेज जो होते हैं एक तरफ ये डिसाइड कर देते हैं कि किनको बनाना है। अब इस तरह के डिसीजन के लेने के लिए भी आपको चीजें ए माइनॉरिटी के अंदर लाना, 25 से 30 करोड़ जनसंख्या को भी माइंडू के अंदर रखना, ये पूरी तरीके से नाइंसाफी है। यूएन के अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो 1% से नीचे हैं राज्य स्तर पे, जो वंचित हैं, शोषित हैं, जिनका पॉलिटिकली कोई अस्तित्व नहीं है, उनको माइनॉरिटी के अंदर रखा जाता है। लेकिन भारत में अभी तक इस तरह के कोई भी प्रावधान निश्चित नहीं किए गए हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की निशान है। आप बाकी जगहों पे जहाँ पे 1% 2% मुसलमान हैं, वहाँ पे उनको माइनॉरिटी नहीं मिली है। वहाँ पे जो 97% हैं आज भी वो माइनॉरिटी के बेनिफिट्स ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको ये बात सोचना चाहिए और सोच करके निर्णय लेना चाहिए कि किस तरीके से कितने परसेंटेज, एक दायरा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से हम माइनॉरिटी का बेनिफिट्स 30 करोड़ जनसंख्या को नहीं दे सकते और ये लॉजिकल भी नहीं है।